साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने गंदुम दरामद का मलबा निगरां सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, गंदुम की मसनूई डिमांड सूबों ने की थी। पैदावार और तलब में 4 मिलियन मैट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। गंदुम की पैदावार देखना वजीर आजम का काम नहीं। गंदुम की डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। निगरां वजीर आजम को तहकीकात के लिए नहीं बुलाया। गंदुम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की तर्दीद। कामरान अफजल ने कहा, अनवारुल हक काकड़ मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में सदाकत नहीं। मेरी इंक्वायरी से मुताल्लिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास हुआ। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। इजलास में पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा। कमेटी पीर को वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। यही हालात रहे तो आइंदा गंदुम काश्त नहीं करेंगे। किसानों ने धमकी दे दी। कहा, गंदुम खुले आसमान तले पड़ी है, हुकूमत खरीद नहीं रही, माफिया कम पैसों में मांग रहा है, किसान दर बदर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में हंगामी इजलास की सदारत की। कहा, किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। गंदुम खरीदारी बारदाने के हुसूल में किसानों को मुश्किलात क्यों हैं? अफसरान गंदुम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वजीर आजम ने तहफ्फुजात दूर करने के लिए वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज में किसानों के तहफ्फुजात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाती उम्रा तलब कर लिया। गंदुम की खरीदारी के मसले पर बातचीत होगी। टैक्स वसूली का निज़ाम आउटसोर्स करने पर मजबूर न करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBI को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 2700 अरब के टैक्स केस ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल मेंबर काम करें तो इज्जत देंगे, वरना घर जाएं। बच्चों के साथ चाय पिएं। बोले, टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए IMF के पास जाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे हैं। लगन से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे अफसरान को अब मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। मेरिट पर ही लोग नीचे से ऊपर आएंगे। FBI अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। PTA ने 5 लाख मोबाइल सिम्स बंद करने की मुखालफत कर दी। FBR को खत लिखकर कह दिया, नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निजाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में खवातीन घर के मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। इस अमल से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। ई-कॉमर्स और ई-हेल्थ सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा। कानूनी तौर पर PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इससे टेलीकॉम मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। मैं फैसल मेरी कुंडी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर हाउस KP में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। कुंडी के हलफ लेते ही जियालों ने फूल और नोट निछावर की, नारेबाजी की। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और जाफर बंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर नए गवर्नर्स की मंजूरी दी। पिछली 9 मई वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिनतें आ गई हैं। जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मनपसंद मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है।
9 मई पर माफी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हमेशा से कहते रहे सियासत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। पीटीआई कारकुन गिरफ्तार हुए तो उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई का कोई उसूल नहीं, वो मौके की मुनासबत से चूरन बेचते हैं। खासतौर पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर जो भी पेशकदमी करेगा उसमें ताउन का एक रिश्ता मौजूद रहेगा। इस वक्त जो है ना, न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जमात इस्लामी को साथ चलने की दावत। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद का साथ देंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इक़्तिदार के लिए ना हो। असद कैसर ने कहा, मुल्क जिस तरफ जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है, अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI ने नाराज़गी का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान की फिलहाल PTI से राब्ता न करने की हिदायत। फिलहाल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का एजेंडा ज़ेरे गौर नहीं। मुस्तकबिल में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI वफ़द से मुज़ाकरात अब तक बामकसद रहे हैं, आइंदा भी मुज़ाकरात के बेहतर नताइज सामने आएंगे। PTI रहनुमा जेल में है, मुकदमात का खुद सामना करेंगे, ये उनका सियासी मसला है। पहले ही वाजे कर चुके हैं कि एक पार्टी सरबराह जेल में है और हम इलेक्शन लड़ें, मजा नहीं आएगा। मुल्क में जमहूरियत यरगमाल है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में DGIB, DG FIA और चेयरमैन PTI को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की 4 दरख्वास्तों पर 40 सफ़ों का फैसला जारी। अदालत ने कहा, मुतमईन करें, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार। जज पर एतराज की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। पैमरा, PTI, IB, FIA को दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना। फैसले में कहा गया, चारों इदारों ने दरख्वास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। सऊदी इन्वेस्टर्स का वफद कल तशरीफ ला रहा है। तमाम दिन परसों दोबारा गुफ्तगू होगी कि इसके 3 दिन के बाद हमारा वफद वापस जा रहा है। 2 किस्म के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर। सऊदी अरब का आला सतह वफ़द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमें अब मदद नहीं, तरक्की चाहिए। हमारी बरामदात कम और दरामदात बहुत ज्यादा हैं। इस अदम तवाज़ुन को खत्म करना है। मुआशी तब्दीलियां ला रहे हैं, तरक्की की शरह बढ़ानी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन, सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। मुलाकात यमीबिया के शहर बंजोल में OIC इस्लामी सबाही कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कराची के जिला अस्पताल में 2 तलबा ग्रुप्स में झगड़ा गार्ड की जानिब से कैंसर वार्ड में दाखिल होने से रोकने पर हुआ। मुश्तइल अफराद ने गार्ड को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े की वीडियोस मंजरे आम पर आ गई। पथराव और डंडों के वार से कुछ तलबा जख्मी भी हुए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, तमाम जख्मियों को मामूली नौयत की चोटें लगी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद छुट्टी दे दी गई। एक ग्रुप ने पुलिस कार्रवाई न होने पर थाना सदर के बाहर एहतजाज भी किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया।
हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, वी वर एबल टू डिलीवर। यही वजह थी 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी। कराची में वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट हम मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश, अब और कोशिश करेंगे। कराची पीपल्स बस सर्विस के 2 रूट्स पर स्मार्ट कार्ड मुतारिफ। वजीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। रूट 1 और 9 के मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध कारकर्दगी के एतबार से सबसे बेहतरीन सूबा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, सिर्फ खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। निगरां दौर में रेड लाइन पर काम नहीं हुआ, हमने आते ही काम शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दे दी। मलेशिया के शहर अप्पा में खेले गए मैच के तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान को 3-1 के खसारे का सामना था। आखिरी क्वार्टर में ग्रीन शर्ट्स ने जबरदस्त कमबैक करके 4 गोल दागे। सुफियान खान की शानदार हैट्रिक, ज़करिया हयात और अबू महमूद का 1-1 गोल। कौमी टीम अगले मैच में कल कोरिया से टकराएगी। लेजेंड बॉक्सर आमिर खान की कामयाबियों का एतराफ, पाक फौज ने एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। बॉक्सर आमिर खान का कहना है, पाक फौज का यूनिफॉर्म पहनकर वही खुशी है जो आलमी चैंपियन बनने पर महसूस की। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा, नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सादिक खान तीसरी बार मेयर लंदन मुंतखब। लेबर पार्टी के सादिक खान ने लंदन की 14 में से 6 काउंसिल्स में कामयाबी हासिल की। सोजन हॉल को सिर्फ 2 में कामयाबी मिली। सादिक खान 2016 में पहली बार मेयर लंदन मुंतखब हुए थे। इंग्लैंड और वेल्स में बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने मैदान मार दिया। इसराइल की हिमायत पर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव को शिकस्त का सामना। 107 में से लेबर पार्टी 48 काउंसिल्स में कामयाबी के साथ सबसे आगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर मायूस। अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अमेरिका की बड़ी जामियात के तलबा इसराइल के खिलाफ डट गए। मौसम गर्मा की तातीलात में भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में एहतजाज। फ्रांस की मुख्तलिफ जामियात में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में एहतजाज करने वाले कई तलबा गिरफ्तार। यमन की यूनिवर्सिटी की अमरीकी जामियात से मुअत्तल किए गए तलबा को सना में तालीम जारी रखने की ऑफर। उर्दन में तलबा ने रैली निकाली। स्पेन में फलस्तीनी अवाम से मुनफरिद इजहार यकजहती। सैन पेड्रो में शहरियों ने तमाम बोर्ड्स और पोस्टर्स को फलस्तीनी मफलर पहना दिए। इसराइल ने मजीद 32 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 40 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका ने कतर को पैगाम दिया, हमास जंगबंदी मुस्तरद करता है तो इसका सियासी दफ्तर बंद करके मुल्क बदर किया जाए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने धमकी दी है कि 1 हफ्ते में हमास ने मुआहदा न किया तो रफा में चढ़ाई कर देंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, जंगबंदी के मुआहदे में सिर्फ हमास रुकावट है। हमास का जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए वक्त काहिरा पहुंच गया। सरहद पार दहशतगर्दी में भारत का गिनौना किरदार। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलविस 3 भारतीय गिरफ्तार। करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराट पर कत्ल का इल्जाम आयद। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार भारतीय मुल्जिमान के मोदी सरकार से रवाबित की तहकीकात। मुल्जिमान 5 साल पहले कनाडा आए थे। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों की साख तब्दील कर रखी थी।
खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दिया था। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में बोटी माफिया का राज। मुशर्रफ फिरोज ने केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहान से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। जेकबाबाद में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में खुलेआम नकल। नवाब शाह में भी केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहानी सेंटर से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा 500 में फरोख्त होने लगा। ज़ियारत में 118 साल पुरानी मदफून लाइब्रेरी को नई जिंदगी मिल गई। अंग्रेज दौर की लाइब्रेरी खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर किताबों और फंड्स के लिए मुहिम चलाई। 3 माह में जदीद सहूलतों से आरास्ता लाइब्रेरी तैयार हो गई। रहीम यार खान की सगना देवी सहरा में ठंडी हवा का झोंका। गांव के बच्चे पढ़ाने के लिए घर में मरकज बना लिया। अपनी आबाई जुबान मारवाड़ी को बचाने के लिए भी काम कर रही हैं। बाबर आजम की कप्तानी में एक टाइटल तो जीतना बनता है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोशिश है वर्ल्ड कप खेलने नहीं जीतने जाएं। नसीम शाह बोले सिर्फ भारत से नहीं तमाम मैचेस ही अहम है। फखर जमान कहते हैं पाक भारत टाकरे का सबको इंतजार रहता है। इफ्तिकार अहमद ने कहा स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहा हूं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम की तैयारियां। लाहौर में जमकर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स मंगल को आयरलैंड रवाना होंगे। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का चैलेंज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात जल्द लेने की हिदायत कर दी। 3 रुकनी कमेटी को टास्क सौंप दिया। तीनों स्टेडियम्स में आलमी मयार की सहूलतों, स्कोरबोर्ड और लाइव स्ट्रीम स्क्रीन तब्दील करने की भी हिदायत। HBL PSL सीजन 10 के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बायस इवेंट 7 अप्रैल से 20 मई तक कराने की तजवीज़। मुजव्वज़ा शेड्यूल का बड़ा मसला IPL से टकराव है। PSL में बड़े खिलाड़ी नहीं आएंगे। इवेंट को मजीद बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश की गई। क्रिकेट बोर्ड मजीद वेन्यूज भी तलाश करेगा। प्लेऑफ के 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ भी दे दी। इवेंट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए प्लेइंग कंडीशंस में भी तब्दीलियां लाई जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। पीसीबी ने तारीखी मकामात पर चमचमाती ट्रॉफी की वीडियो शेयर कर दी। ट्रॉफी इस्लामाबाद एबटाबाद के खूबसूरत मकामात से होती हुई कजाफी स्टेडियम लाहौर पहुंची, जहां रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने शायकीन को ट्रॉफी का दीदार कराया।